अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों कई एविडेंस के साथ ये दावा करते हुए एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, जिसे कानूनी भाषा में चार्जशीट कहा जाता है, ये कोर्ट में दाखिल कर दी है। और रॉबर्ट वाड्रा यानी राहुल गांधी के बहनोई से आज लंबी पूछताछ भी हुई है और ऐसी 22 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है। क्या ये मामला वाकई में सबूतों पर और मनी लॉन्ड्रिंग पर आधारित है, या फिर ये एक पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन है जो विपक्ष के एक बड़े नेता को घेरने और उनको दबाव में लाने की कोशिश है? क्या ये राजनीतिक है या फिर कानूनी? और आज कांग्रेस ने इस पर बड़ा प्रदर्शन भी किया, सहयोगी दलों ने तंज भी कसा। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, ईडी फिर से चर्चा में है। प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक चार्जशीट, जिसे ईडी की भाषा में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कहा जाता है, पीसी कहा जाता है, वो कोर्ट में दाखिल की है। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नेशनल हेराल्ड के मामलों में है और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बनते हैं। और ऐसा बताते हुए कुछ एविडेंस के साथ एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दिल्ली की एक अदालत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने दाखिल की है। ये मामला क्या वाकई में कानूनी है और जांच प्रक्रिया सही तरीके से गुजर रही है, या फिर इसमें जांच एजेंसियां राजनीतिक रूप से सत्ता पक्ष के लिए इस्तेमाल हो रही हैं? क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में ये प्रकरण देश के नेता प्रतिपक्ष और पूरे अपोजिशन से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस मामले का सार्वजनिकरण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ एविडेंस के कारण चीज़ें नहीं पब्लिक डोमेन में आती, लेकिन मोटा मोटी एक पूरे केस को सामने रखा जाना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो कि ये प्रकरण आखिर क्या है। राहुल गांधी 10 साल के लिए कह रहे हैं मैं जेल जाने को तैयार हूं। जब हमारे दादा परदादा लंबे समय तक जेल रहे हैं तो 10 साल तो मेरा भी बनता है। राहुल गांधी इस पर भी तैयार है। तो क्या वाकई में ये राहुल गांधी का और कांग्रेस का हैरेसमेंट करने की कोशिश है, उन्हें दबाव में लेने की कोशिश है, या फिर नेशनल हेराल्ड के मामले में कोई गंभीर चूक या फिर इंटेंशनली किया गया कोई क्राइम कमिट किया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने? बहन भाइयों, ईडी का तो दावा है, अब वो पीसी लेकर पहुंचे हैं। आप देखना होगा कि उसमें कितनी दम है। वो तो कोर्ट जब संज्ञान मिलेगी, मामले शुरू होंगे, देन ये रियलाइज होगा कि आखिर बात क्या है। बात तो 2G की भी हुई थी, परंतु उसका अंतिम परिणति कैसी हुई पूरा देश जानता है कि सब उसमें बेगुनाह साबित हुए। किसी के खिलाफ कोई आरोप जांच एजेंसियां तय नहीं कर पाई और ऐसे मामलों में आरोप बनते भी नहीं है, सिवाय इसका कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, यही एक लाइन चलती है। इसके इतर कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन किया और ये बताने की कोशिश की कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। क्या वाकई में ऐसा है? कांग्रेस पार्टी मानती है हाँ। तो दूसरा प्रश्न है कि उनके सहयोगी दल क्या कर रहे हैं? सहयोगी दल कांग्रेस से मजे ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा मजे अगर किसी ने लिए हैं तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, इंडिया अलायंस में कांग्रेस के मेजर पार्टनर, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि ईडी को बनाया किसने था? कांग्रेस पार्टी ने। कानून बनाया किसने था? कांग्रेस पार्टी ने। और अंततोगत्वा फंसा कौन? कर्नल साहब ध्यान दीजिएगा, आपके नेता। ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं, और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज उन्होंने मज़े बहुत लिए, तंज कसा। और जब वो ऐसा कह रहे थे तो वो अपनी हंसी भी छुपा नहीं पा रहे थे, और तंज में ही सही, लेकिन बात तो उन्होंने काफ़ी गहरी कही है कि ईडी को बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने था। और इत्तेफाक देखिए कि जिस सीबीआई के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का उद्घाटन तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था, उसी बिल्डिंग में चतुर्वेदी साहब उन्हें हिरासत में रहना पड़ा जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसको कहते हैं सर समय। तो ये समय का ही चक्कर है सर। किसी की हिम्मत नहीं होती 10 जनपद के बगल से गुजर जाए और आज उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हो। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर डिबेट। कानून अपना काम कर रहा है। द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स।
हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल हैं। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे हैं आप? अभी गुजरात में अधिवेशन हुआ, राहुल गांधी जी कल और आज गुजरात में हैं, बिहार का चुनाव है, असम का चुनाव है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, 400 पार से 240 पे आ गए, नीतीश जी और चंद्रबाबू जी की बैसाखी हट गई, सरकार गिर जाएगी। आपको क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है? उसी का परिणाम है ये। जितना प्रताड़ना करना हो, आप विपक्ष के एक एक नेता को प्रताड़ित कर लीजिए, जनता जवाब देगी। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ फार्मर डीजीपी सुलखान सिंह भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही तेज तर्रार जांच अधिकारी और फार्मर आईजी आर के चतुर्वेदी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता